माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पाप के विषय में, उनमें से पहला पाप काइन का पाप कहते हैं, अर्थात हत्या का पाप। उस क्लास के अंदर हम लोग 6 प्रकार के हत्या, उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। आज स्वर्ग को पुकारने वाला दूसरा पाप, इस पाप को सोदोम गुमोरा का पाप भी कहते हैं। सोदोम गुमोरा का पाप कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1867 के अंदर 1867 के अंदर 5 ऐसे पाप के विषय में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, स्वर्ग को पुकारने वाला पाप। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में ईश्वर ने कहा तुम्हारा भाई हाबिल का रक्त मुझे पुकारे, अर्थात निर्दोष रक्त। जिन लोगों का हम हत्या कर रहा है, कैसे कैसे अपमान करते हुए, निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, जो लोग गलती नहीं किया ऐसा गलती आरोपण उनके ऊपर करते हुए, इस प्रकार का हत्या हम लोगों को नरक दंड देगा। तो स्वर्ग को पाप पुकारता है। यदि हम किसी का अपमान किया, निंदा किया, उनका हृदय दुखा, इसका मतलब उनका वो दुख ईश्वर को पुकार रहा है। ईश्वर को पुकारने के कारण उसका दंड हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो दंड आ सकता है। इसलिए किसी को दुख देना, किसी का अपमान करना, हत्या करना, अबॉर्शन करना, इस प्रकार निर्दोष रक्त को बहाना, वो बहुत बड़ा पाप है। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज सेकंड पाप सोदोम गुमोरा के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। यदि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में 19 में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि 18-20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का रोना मुझ तक आ गया, सोदोम गुमोरा का जो रोना मेरे पास आ गया है। मैं उत्तर करके देखना चाहता हूँ यहाँ वहाँ ऐसे हो रहा है कि नहीं। अध्याय 19 वाक्य 13 में भी लिखा है, स्वर्ग दूतों का, ईश्वर का रूप पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कभी कभी सिखाते हैं, या स्वर्गदूत नीचे उतर करके आता है। वे लोग जब सोदोम देश में आया, स्वर्गदूतों के साथ वहां के लोग पाप करना चाहा, उसको सोदोमी कहते हैं। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ जो पाप व्यभिचार जो कर रहा है उसको सोदोमी जो कहता है, वो पाप। सेकंड, ईश्वर को पुकारने वाला पाप व्यभिचार और सोदोमी, अर्थात सोदोम का वो पाप। इससे सोदोमी शब्द निकला है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ जो पाप करते हैं। तीसरा में हम लोगों को मिलेगा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 से आगे। इस्राएली लोग मिस्र देश में था, वहां पर उन लोग मिस्री लोग उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, उत्पीड़न करने लगा, दूसरों के ऊपर दूसरों का शोषण करना, उत्पीड़न करना, निंदा करना, दूसरों को ऐसा दुख पहुंचाना,
ये पाप है तीसरा पाप जो स्वर्ग को पुकारता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब वह अपने दुख में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उनका पुकार सुन लिया। और चौथा पाप के रूप में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 में वाक्य 20, 21 और 22 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 20 से 22 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, अनाथ, विधवा और परदेशी को सताना। ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। अनाथ, विधवा और परदेशी। ओ आगे क्लास में कौन है अनाथ, कौन है विधवा, कौन है परदेशी, ये सब सिखाएंगे। पांचवा, याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 4 के अंदर, याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 4 में, वो उसी प्रकार विधिविवरण ग्रंथ डिट्रोनमी अध्याय 24 का वाक्य 14-15 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जो काम करने वाला मजदूर को उचित वेतन नहीं देना। धन के लालच के अंदर दूसरों को जो देना चाहिए नहीं देना, ईश्वर को जो देना चाहिए नहीं देना, जो काम करने वालों को देना चाहिए नहीं दे रहा है, जो गरीब को जो मदद करना चाहिए नहीं कर रहा है, ये पैसा ईश्वर को पुकारते हैं। बल्कि इस प्रकार का 5 पाप आज के दिन में हम लोग जो व्यभिचार का पाप और जो सोदोमी, ये सब पाप के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार हम लोगों का जीवन इस प्रकार के पाप के द्वारा बर्बाद हो सकता है। सोदोम का पाप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लोत के घर में स्वर्गदूत आया, उनको भी हमारे पास छोड़ दो, हम लोग उसके साथ रमण करना चाहते हैं बोल करके उन लोग धक्का दे रहा था वहां का। इसका मतलब वहां पर उन लोगों का एक स्वभाव का झलक दिखाया। वैवाहिक जीवन का, विवाह एक साक्रमण है, एक संस्कार है। इसकी पवित्रता को नहीं कायम रखना, विवाह के पूर्व में गलत रिश्ता बनाना, विवाह में रह करके बाहर अन्य लोगों के साथ गलत रिश्ता जोड़ना, यह सब विवाह एक साक्रमण है, इसके विरुद्ध में करने वाला बहुत बड़ा अपराध है। तो उस प्रकार विवाह के पूर्व में इस प्रकार के रिश्ते का एक अलग नाम है, विवाह में रह करके है उसका नाम है एक व्यभिचार होता है। ये सब क्या है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2357 में 2357 में समलैंगिक ये जो कार्य है होमोसेक्सुअलिटी, इसको एक प्रकार का डिसऑर्डर माना जाता है। और साथ ही साथ प्राकृतिक नियम ईश्वर ने जो बनाया है उस नियम के विरुद्ध है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, जानवर के साथ अपने वासना को तृप्त करने का प्रयत्न करना, ये जो कार्य है प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। ईश्वर ने आदि में आदम मनुष्य की सृष्टि किया और मनुष्य से स्त्री की सृष्टि किया और उस मनुष्य को, पुरुष को और स्त्री को एक बनाया। विवाह का एक उदाहरण स्त्री और पुरुष के बीच में होना चाहिए। यह नियम ईश्वर ने दिया हुआ नियम है। पुरुष पुरुष के साथ विवाह नहीं हो सकता, स्त्री स्त्री के साथ विवाह नहीं हो सकता, या किसी जानवर के साथ। अन्य धर्मों में यह भी दिखाता है भी तुम्हारे विवाह में कोई बाधा हो रहा है, कुत्ते के साथ शादी करवा रहा है, किसी और जानवर के साथ विवाह कराता हुआ सब कई फोटो हम लोगों को मिलता है। यह सब ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, यह खेल नहीं है। ईश्वर ने विवाह को एक साक्रमण बनाया, पवित्र बनाया। उस वैवाहिक जीवन के द्वारा स्त्री पुरुषों का पारस्परिक प्रेम का जीवन और उस प्रेम में रह करके संतानों की सृष्टि करना और उन संतानों का पालन पोषण करना, यही वैवाहिक जीवन इस साक्रमण्य का मुख्य उद्देश्य है। विवाह का मुख्य उद्देश्य 3 उद्देश्य, एक पति पत्नी का भलाई अच्छाई,
प्यार में रह करके जीवन बिताना। उस प्यार में पति पत्नी संतानों को सृष्टि देना चाहिए, किसी भी सृष्टि कर्म को रोकना नहीं चाहिए, और उस सृष्टि का पालन पोषण करना है, देखभाल करना है, ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय भक्ति में उनका पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, यह सब माता पिताओं का कर्तव्य। ये 3 उद्देश्य विवाह का उद्देश्य है। तो ईश्वर ने इसको एक साक्रमेंट बनाया, अर्थात इस प्रकार वैद्य रीति से, वैद्य तरीके से कलीसिया में जब विवाह होता है, उस विवाह का साक्षी ईश्वर स्वयं है। जैसे तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में, अध्याय 7 वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, तोबित चैप्टर 7 वर्स 11 में ऐसा एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। कब निश्चित किया? अध्याय 6 का वाक्य 18 और 19, तोबित चैप्टर 6 वर्स 18 और 19 में हम लोग पढ़ सकते हैं, अनादि अनंत काल से तुम्हारे साथ इसका विवाह ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया, अर्थात हमारे जन्म से पूर्व में ही ईश्वर ने निश्चित किया है। और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 में लिखा है, इस विवाह का साक्षी ईश्वर स्वयं है। इस प्रकार विवाह करा करके एक धर्मी संतति की सृष्टि करने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए ईश्वर ने विवाह करवाया। इसको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में वाक्य 5 और 6, आदि में ईश्वर ने आदम और हेवा का सृष्टि कर हड्डियों की हड्डी, मांस का मांस बोल करके जो पुरुष ने, आदम ने हेवा को स्वीकार किया, तब बोलता है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ एक साथ रहेगा। वहां ईसा मसीह मत्ती का सुसमाचार 19:6 में बोल करके दे रहा है, इस कारण अब से ये विवाह, ये जो एक है, एक शरीर है, 2 नहीं, अब से मनुष्य इन्हें 2 नहीं करना, अलग नहीं करना। ईश्वर ने जिसे विवाह संस्कार के द्वारा एक बनाया, वो एक बनकर रहना। इसका मतलब विवाह एक संस्कार है, ईश्वर ने उसको ठहराया। विवाह संस्कार के अंदर ही एक स्त्री और पुरुष एक बनता है, एक बनकर के रहता है। उसके बाहर जो भी होता है, जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 6 वाक्य 18 से 20 तक पढ़ेंगे, अन्यथा उसको व्यभिचार कहते हैं। विवाह संस्कार के बाहर तुम ये कार्य कर रहा है, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो स्त्री और पुरुष के बीच में होना भी जरूरी है। यह है प्राकृतिक के नियम है, ईश्वर का नियम है। लेकिन मनुष्य, रोमियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 25 से आगे हम लोगों को मालूम है, सबसे पहले वाक्य 21 में लिखा, ईश्वर को मनुष्य ने पहले त्यागा। ईश्वर को जितना आदर सम्मान देना है, धन्यवाद देना है, वो मनुष्य देना जब छोड़ दिया, ईश्वर ने मनुष्य को उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है, जब मनुष्य ईश्वर को जितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना प्रार्थना करना चाहिए, उनकी स्तुति आराधना करना चाहिए, मिसा में भाग लेना चाहिए, परिवार में प्रार्थना करना चाहिए, जब करना छोड़ दिया, ईश्वर से थोड़ा हट गया, ईश्वर ने भी छोड़ दिया। इस कारण उनमें क्या हो गया? वासना उत्पन्न हुआ, अप्राकृतिक संसर्ग इसलिए आया। विवाह के बाहर रिश्ता, विवाह के पहले रिश्ता, और विवाह में रहते हुए दूसरों के साथ रिश्ता, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, इस प्रकार का जो अप्राकृतिक, ये जो वासना आने के पीछे का कारण है, मनुष्य ईश्वर को त्याग दिया। जिनके जीवन में ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अनुभव नहीं है, उनका जीवन इस प्रकार बर्बाद होता है। ये कारण यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए सबसे पहले इसका रीजन हम लोगों ने देखा, समझा कि ईश्वर को त्यागना, प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, चर्च नहीं जाना, वहां पर इस प्रकार का अप्राकृतिक तरीका ये सब शुरू हुआ। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1867 के अंदर ये जब इस प्रकार का अप्राकृतिक संसर्ग होता है, तो वो पाप
न्याय के लिए ईश्वर को पुकारता है। यह है हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 20 में और अध्याय 19 का वाक्य 13 में सब यही पढ़ते हैं। अप्राकृतिक संसर्ग या अपवित्र संसर्ग, समय के पूर्व में ही आप विवाह बंधन के बाहर जो रिश्ता जोड़ता है वो पाप ईश्वर को पुकारता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18-19 के अंदर विशेष रूप से इस सोदोम गमोरा देश का उदाहरण देते हुए वहां पर पाप का उसका चित्रण, जैसे मैंने बोला है अध्याय 19 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे वाक्य 11 तक, वहां पर इवन स्वर्गदूत के साथ ऐसा पाप करने का प्रयत्न करता हुआ। इसके लिए अध्याय 19 में वाक्य 24-25 में हम लोग देखते हैं सोदोम गोमोरा के ऊपर ईश्वर ने आग और गंधक को बरसाया। आज उस प्रदेश जाकर देखें, वहां एक घास भी खिलता नहीं है। हमें मालूम है लोत अपने सिर उठाकर देखा, जहां हरियाली देखा, उस हरियाली प्रदेश, उस धनी प्रदेश की ओर वो जाने का निर्णय किया था। इब्राहिम ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा जहां है तुम जाओ। हरा भरा देश को देख करके वहां जाकर के बसा था, लेकिन वो पाप में भी हरा भरा था। पैसा के कारण, धन के कारण वहां वासना का पाप, नशा, विवाह का कोई मान्यता नहीं, ऐसा जीवन जीने वाला। इसलिए आग और गंधरस बरसा, ये हम लोग वहां पर पढ़ते हैं अध्याय 19 का वाक्य 24 और 25 में। अनेकों घर इस प्रकार आग बरसाया हुआ नष्ट होकर के पड़ा है। इस प्रकार का बड़ा पाप घर में होने के कारण, इन पापों के कारण वहां नष्ट हुआ करके। संत यूदस ने अपने पत्र में एक ही अध्याय है, वहां पर वाक्य 7 के अंदर भी हम लोग इसका उदाहरण पढ़ने के लिए मिलता है। सोदोम और गोमोरा में जो अप्राकृतिक तरीके के जो वासना का पाप चलने लगा, वो उनका नाश का कारण बन गया करके। यदि हमारे जीवन में भी इस प्रकार का पाप का बंधन रहेगा तो हमारे जीवन भी विनाश हो सकता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर, लेवियों का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 20 में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार का अप्राकृतिक संसर्ग ईश्वर के नियम के विरुद्ध में। अध्याय 20 वाक्य 13 में ये पनिशमेंट मिलने वाला है, इसके लिए क्या पनिशमेंट दे रहा है ये भी हम लोग वहां पर पढ़ सकता है, इस प्रकार का अप्राकृतिक संसर्ग के लिए। और संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए उस पत्र के अंदर बताता है, ये लज्जाजनक, इतने शर्म लगने वाला लज्जाजनक कृत्य मनुष्य ईश्वर को त्यागने का परिणाम के रूप में करते हैं। और कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 6 का वाक्य 9 से 10 तक कभी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ऐसे लोग कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? ये पाप स्वर्ग को पुकारता है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था का विरुद्ध है। सबसे पहले ईश्वर का नियम एक व्यवस्था है, स्त्री और पुरुष के विवाह होना हो, इसके बाद वो साथ में रहने का और उसके द्वारा संतान की सृष्टि होने का और उनका पालन पोषण करने का, उनका विवाह करवाने का, उनका घर बसाने का एक सिस्टम ईश्वर ने बनाया। लेकिन उस सिस्टम के विरुद्ध में मनुष्य अपनी वासना को तृप्त करने का कार्य यह सब कर रहा है। इसी कारण वो नेचुरल जो नियम है उसका विरुद्ध होने के कारण, ये अप्राकृतिक कार्य होने के कारण वो ईश्वर को पुकारता है। कैटेकिज्म 1954 में 1954 में मनुष्य का हृदय जो प्राकृतिक नियम को छोड़ करके अपनी बुद्धि, अपनी आशा के अनुसार उसको तृप्त करने के लिए जाने के कारण, ये अप्राकृतिक तरीके होने के कारण वो ईश्वर को पुकारता है, ये बता करके दे रहा है। दूसरा, इस प्रकार मानव गरिमा को भी वो नष्ट करता है।
मनुष्य को ईश्वर के नजर में एक 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 महिमा है, एक रेस्पेक्ट है। लेकिन इस प्रकार के प्रवृत्ति के द्वारा मनुष्य अपने नजर से गिर जाते हैं, जानवर के लेवल में चले जाता है, जानवर के लेवल में जाना। उड़ाव पुत्र आखिर में हम लोगों को मालूम है सुअर के साथ रह रहा है। देखो उस लेवल में जब वो मनुष्य गिर गया, मानव गरिमा ईश्वर जो दे रहा है, डिग्निटी, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2355 में इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मनुष्यों को ईश्वर का ओर से एक आदर सम्मान है, उसको तुम नष्ट कर रहा है। और अगला चौथा जो बात है, ईश्वर मनुष्य के जो शरीर है ईश्वर का मंदिर के रूप में पवित्र बनाया था। इस पवित्रता का विरुद्ध में भी है, मनुष्य अपने शरीर का विनाश कर रहा है इस प्रकार का वासना के पाप में। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 6 वाक्य 19-20 और कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 16-17। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, यदि कोई इससे नष्ट करेगा ईश्वर उस व्यक्ति को नष्ट करेगा। अर्थात हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस प्रकार का पाप के लिए हमें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पाप में अर्पित करेगा तो जिस प्रकार सोदोम गोमोरा का विनाश हुआ उसी प्रकार, और उन लोगों को अनंत आग मिलेगा। यूदा का पत्र अध्याय 1 का जो 7 से आगे उस प्रकार का। और आध्यात्मिक जो ब्लाइंडनेस, जैसे मनुष्य ब्लाइंड बन गया था, वहां पर अंधा बन गया था जब मनुष्य ने स्वर्गदूत को पकड़ने के लिए गया था, इसी प्रकार का अंधता सब आने का, वो एक आत्मिक अंधता के साथ भी इसको जोड़ करके बोलता है। और एक आत्मामारू पाप है, ऐसा पाप करने वालों को स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। इस प्रकार का अनेकों बातें इसके अंदर हम लोगों को सिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ और बात बोल करके देना चाहूँगा। जो ये जो सेक्सुअल ये जो रीति है, इसको हम लोग मनुष्य अपने वासना को तृप्त करने वाला कई शरीर को अपवित्र करने वाला कई रीति है। ईश्वर की योजना के विरुद्ध जो कार्य करना, जैसे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2360 के अंदर मनुष्य का रचना ईश्वर ने ऐसा किया है स्त्री और पुरुष के रूप में, और विवाह करने के लिए स्त्री और पुरुष के लिए, और उसका एक समय, हर देश में अपने अपने एक समय उस पीरियड के अंदर, उससे पहले वो दंडनीय माना जाता है। तो इन नियमों का, चाहे देश का नियम हो चाहे ईश्वरीय नियम हो, इसको हमें पालन करना जरूरत है। यदि नहीं है ये हम अपराध करते हैं। जैसे छठवें नियम में व्यभिचार नहीं करना, ये छठवां नियम का उल्लंघन भी है। छठवें नियम में ईश्वर ने निर्गमन के अंदर अध्याय 20 वाक्य 14 के अंदर व्यभिचार ना करने का एक नियम दिया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर वासना से होकर के तुम उसे अपवित्र कर सकता है। इसलिए अपने शरीर में, अपने शरीर के अंगों में आपको एक कंट्रोल रखना है। संत पौलुस रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 13 में भी लिखा है, तुम अगर आत्मा के प्रेरणा से चलोगे उसमें जीवन मिलेगा, लेकिन शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का प्रयत्न करेगा, इसका परिणाम होगा मृत्यु। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 9 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। शरीर के अंगों को अपने वश में रखना। गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 16 से आगे 18-19 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये लिखा है, मनुष्य का शरीर जो आग्रह करता है उसको कभी तृप्त नहीं करना, बल्कि आत्मा जो प्रेरणा दे रहा है वो आत्मिक जीवन जीना, इसको हमें समझाता है, सिखाता है। तो 3 प्रकार का मुख्य ये जो पाप शरीर में करने वाला, एक जो पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, जिसको सोदोम का पाप जो कहते हैं, वो प्रकृति विरुद्ध पाप है।
वो पाप स्वर्ग को पुकारता है, वो हमें नरक में लेकर के जाता है। ईश्वर की वो जो ऑर्डर व्यवस्था है उसको वो नष्ट करता है। इसी वजह से उससे हमें दूर रहने की जरूरत है। दूसरा है व्यभिचार का पाप, अडल्ट्री जिसे कहते। अगर अडल्ट्री का परिभाषा देखें, उनमें से एक व्यक्ति विवाहित है और दूसरा व्यक्ति विवाह नहीं किया, उसको साधारणतः व्यभिचार अडल्ट्री जो कहते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2380 में 2380 के अंदर एक विवाहित व्यक्ति दूसरे अविवाहित व्यक्ति के साथ ये जो रिश्ता बनाकर रख रहे हैं उसको व्यभिचार के रूप में बताता है। वो एक अन्याय है। एक पहली बात, जो विवाह व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अन्याय कर रहा है। दूसरा, जो विवाह नहीं है उनका जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पहले ही उनको अपवित्र कर रहा है, एक प्रकार का चोरी कर रहा है। और जो नियम ईश्वर ने जो बांधा है उस नियम का अवहेलना कर रहा है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 14 के अंदर व्यभिचार ना करने का नियम दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27-28 के द्वारा प्रभु ने इसलिए कहा, तुम्हारा मन में भी अगर ऐसा विचार आ रहा है उसके द्वारा तुम पाप कर रहा है। मन में किसी स्त्री के और पुरुष की ओर आग्रह हो रहा है, वो पाप है। ताकि उस आग्रह को हम कंट्रोल में रखें, ये पाप है, इसलिए उस आग्रह में उस चिंता में ना पड़े रहे। इस प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 के अंदर बोल रहा है, एक व्यक्ति अगर तलाक करता है और दूसरे के साथ विवाह करता है, ये भी व्यभिचार के कैटेगरी में आता है। तलाक करना, पहले को पसंद नहीं उसको छोड़ दिया, अभी दूसरे के साथ विवाह करना, जब तक वो पहला वाला जीवित है दूसरे शादी करने के लिए चर्च का मना है। तलाक चर्च में नहीं होता। यदि वैध विवाह हुआ, नियम का अनुसार विवाह हुआ है, चर्च में फिर तलाक नहीं होता। कैथोलिक चर्च तलाक नहीं देते, लेकिन पेंटेकोस्टल लोग बुला बुला करके तलाक देता हुआ मैंने देखा है। ये गलत है, ये पाप है, बाइबल के विरुद्ध में है। और हम लोग इब्रानियों का पत्र दिया है 13 वाक्य 4 में लिखा हुआ, हमारा विवाह सम्मानित होना चाहिए। वैवाहिक जीवन उसके अंदर कोई कोड नहीं होना चाहिए। इसलिए वैवाहिक जीवन जिसके साथ विवाह हुआ है उनके साथ जीवन के अंत तक रहना, संतृप्त रहना, ये बहुत ही जरूरी है, ये नियम है। उसके बाहर किसी के साथ करना उसको व्यभिचार के पाप में गिना जाता है। उसमें विवाह का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट जो हुआ है, उसको आप तोड़ रहे हैं। और वैवाहिक एक पवित्र संस्कार है, उसको ईश्वर के सामने लिया हुआ एक पवित्र संस्कार है, उसका आप तोड़ रहा है। उस पवित्रता को तुम नष्ट कर रहा है और अपने जीवन साथी के साथ भी तुम अन्याय कर रहा है। कैटेकिज्म 2381 के अंदर इसके विषय में हमको बोल करके दे रहा है। अपने संतान है उनको दुख पहुंचा रहा है और समुदाय में, कलीसिया में, सोसाइटी में ये सब उसमें उसका एक बुरा उदाहरण आप दे रहा है। और आप एक विश्वास से जीवन साथी के रूप में जीवन के अंत तक रहने का निर्णय किया, वादा किया, उसको भी आप तोड़ रहा है। इस प्रकार ये व्यभिचार के द्वारा अनेकों इसका रिजल्ट शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक रिश्ते में हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी एक और है, तीसरा कैटेगरी फॉर्निकेशन, विवाह के पूर्व में एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर, पता नहीं क्या क्या मीठा नाम से डेटिंग करना, पता नहीं क्या क्या नाम से, मीठा नाम से आजकल उसको पुकार रहा है। कई लोग विवाह के पहले जो पढ़ाई करने के लिए कहीं गया या नौकरी करने के लिए कहीं गया, वहां किसी और के साथ रह रहे बेहिचक, क्योंकि माता पिता कोई देख नहीं रहे। इसको फॉर्निकेशन कहते हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2353 के अंदर इसको एक आत्ममारू पाप के
रूप में बता रहा है। विवाह पूर्व में स्त्री पुरुष एक साथ रहना, अविवाहित पुरुष अविवाहित स्त्री के साथ शायद उम्र भी नहीं हुआ होगा, ऐसे पहले ही ऐसा एक साथ रहना, या विवाह भी हो गया हो या विवाह का एग्रीमेंट भी क्यों न हुआ हो, तब भी एक साथ नहीं रह सकता। आपका विवाह पूर्ण रूप से नहीं हुआ, एंगेजमेंट होने से भी नहीं हो सकता, विवाह होने के बाद ही एक दूसरे का साथ रह सकता है, अन्यथा उसको फॉर्निकेशन, विवाह पूर्व रिलेशन, प्री मैरिटल रिलेशनशिप कहते हैं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, उसको फॉर्निकेशन कहते हैं। वो जो बहुत बड़ा पाप है, उस पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। कैटेकिज्म जो 2353 के अंदर ये हमें समझाते हैं कि उस व्यक्ति की गरिमा जो ईश्वर के नजर में आपको एक आदर सम्मान, वो आप नष्ट कर रहा है। और जो अश्लीलता आप लेकर के आ रहा है, आपके शरीर को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन आप अस्वाभाविक रूप से पति पत्नी के रूप में ऐसा जो रह रहा है, इसके बाद किसी और के साथ विवाह या उसके साथ भी हो, ये सब ईश्वर के विरुद्ध में पाप है। व्यभिचार के समान एक और पाप को इसको बोलते हैं। तो कैथोलिक चर्च के अंदर इस प्रकार रहने वालों को कई बार ये शिक्षा देते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं बोल कर के। प्यार करने का मतलब ये नहीं है आप रास्ता बनाएं, एक साथ रहें। ये ईश्वरीय प्रेम का उदाहरण है, ये शैतान का प्रेम है। आप आई लव यू जो बोल रहा है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत चाहता है बोल करके रह रहा है, वो शैतान का वासना का पाप में है। और कुछ लोग ये बोलकर देते हैं, ब्रदर जी हम जल्दी शादी करने वाला है, हम निर्णय किया है इसलिए हम साथ में रह रहे हैं। नहीं, पहले विवाह होना चाहिए, इसके बाद एक साथ रहना चाहिए। विवाह के पूर्व में ये कार्य करने के लिए अनुमति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर जी हाँ सब लोग ऐसे ही हैं, सबका अपना अपना एक लवर है, सब घूमता है। ये मेजॉरिटी जो कार्य कर रहा है वो सही कार्य नहीं है। बहुमत के लोग अगर चोर है, आप चोरी करेगा तो वो चोरी नहीं है। एक बार मुझे मालूम है कि टीटी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा ब्रदर जी सब लोग ये पैसा लेता है। मैंने बोला सब लोग लेने के कारण आपको लेने का कहाँ अनुमति है? आप जो कार्य कर रहा है वो गलत है। सबों को आप मत देखो, सबों को दुरुस्त करने के लिए आप देखो। दूसरा है ये अस्वाभाविक रीति है। ये बोलेगा ये तो मनुष्य का जरूरत है, मनुष्य सब ऐसा करता है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। ये मॉरली देखेगा तो भी, नैतिक रूप से देखेगा तो भी ये सही कार्य नहीं होता, एक साथ विवाह के पूर्व में रहना। कई लोग बोलते हैं हम लोगों ने वादा किया है शादी करेंगे या एक साथ जीवन जिएंगे। कई लोग अनेकों वर्षों तक इस प्रकार जीवन जी रहा है, शादी नहीं हुआ, ऐसा रह रहा है। माता पिता को भी मालूम है, मुझे मालूम है, कई लोग मेरे से कंप्लेंट किया। ये एक गलत है, ईश्वर का निंदा कर रहा है। ईश्वर ने जो विवाह संस्कार को ठहराया उसका विरुद्ध पाप है, इसलिए उससे हम लोगों को दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर ने एक गिफ्ट दिया है। ये जो विवाह है, सेक्सुअलिटी है, ये आकर्षण है, ये सब ईश्वर के एक गिफ्ट है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक वस्तु नहीं बनाना, उपभोग का वस्तु नहीं बनाना, उसको व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में आदर दीजिए। विवाह के बाद ये रिश्ता होना चाहिए, अन्यथा आप एक उपभोग वस्तु, स्त्री एक ऐसा एक वस्तु बन गया या पुरुष को ऐसे एक वस्तु के रूप में देख रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2353 के अंदर 2353 के अंदर ये साफ साफ बोल करके सिखा रहा है। इसलिए ऐसा कैटेकिज्म के अंदर बहुत ही अच्छा शिक्षा इस प्रकार दे रहा है। कई लोगों का जीवन मैंने स्वयं देखा है, इस प्रकार रहने के बाद उसको आज टूट रहा है। ब्रदर जी आजकल वो ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, मेरा पसंद नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा है।
अरे तुम्हें कौन बोला था एक साथ रहने के लिए? तुम अपने जीवन को बर्बाद कर करके एक वस्तु, एक जानवर जैसे बर्ताव करने के बाद अभी क्यों रो रहा है? तो इससे पहले हमें सोचने की जरूरत है। इस प्रकार का पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा विवाह का साक्षी मैं स्वयं हूं। स्वर्ग में विवाह निश्चित करता है और उस विवाह का साक्षी स्वयं ईश्वर है। इसलिए विवाह के बाहर कोई ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर एक पापिनी स्त्री के विषय में, उसको पत्थर मारने के लिए लेकर के आया लोग, लेकिन ईसा मसीह उसे बचा रहा है। वो व्यभिचारिणी स्त्री है। उसी प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में भी मिलेगा। 8 में व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आया, 4 में एक सामारी स्त्री। ईसा मसीह ने स्वयं कहा तुम 5 पतियों के साथ रह चुके, अभी 6वां है, वो भी तुम्हारा पति नहीं है। देखो, प्रभु उन्हें पश्चाताप करने का मौका दिया। उसने उस पाप का कड़ा वहां उतार करके पवित्र आत्मा का जल पीकर, वो आज कलीसिया में एक संत है, संत 14 कहते हैं, पाप को स्वीकार करो, पाप को त्यागो। आज उसको मीठा लग रहा होगा वो, लेकिन आपको कड़वा लगने लगेगा। उससे पूर्व में उस मिठास को छोड़ो। चोरी छुपे पीने वाला पानी मीठा लगता है, लेकिन आखिरी में आपको वो कड़वा लगने लगा, आपको ढसेगा सांप के माफिक से रूप में। इससे पहले आप उसको बचें। अपने शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसका उसको पवित्र रखे जीवन के अंत तक। विवाह जीवन के अंदर ही केवल हम पति पत्नी एक साथ रहने का अनुमति कलीसिया ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने विशेष रूप से 3 प्रकार का पाप, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, और जो सोदोम गोमोरा का पुरुष के साथ ऐसा, और विवाह के पूर्व में एक दूसरे के साथ रहना, और विवाह में रहने वाला 2 व्यक्ति विवाह के बाहर, ऐसे ऐसे पापों से हमें बचा कर रखना। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमारे मन में भी प्रभु ने बोला तुम्हारे मन में यदि ऐसा विचार आता है तो अपने मन में वे विचार किया है। ऐसे ऐसे पापों के लिए हम पश्चाताप करना है। इस 40 काल में ऐसे रिश्तों को छोड़ना और प्रभु के साथ एक होकर के पवित्र जीवन जीने का निर्णय करे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।